ओम शांति। आपका प्रश्न है, जो आत्माएं द्वापर युग से आती है तो उनकी शुरुआत तो कहीं होगी ना, या उनको शुरुआत से ही द्वापर युग में ही आना होता है? क्या वे आत्माएं सतयुग में आना नहीं चाहती, या वो द्वापर में ही आने के लिए बनी है? उत्तर है, नेक्स्ट टाइम प्लीज़ अच्छी रीति प्रश्न लिखो, क्योंकि प्रश्न अच्छा क्लियर होगा तो जवाब भी क्लियर मिलेगा ना। तो आप यही जानना चाहते हैं कि द्वापर वाली आत्माएं कब आती है, क्या उसको इच्छा नहीं होती? उत्तर है, देखो, आप कितने साल से ज्ञान में हो, ये सारा चक्र आप मेरी 7 डेज़ की शिविर यूट्यूब चैनल पर रखी है, उसमें बहुत अच्छी रीति क्लियर बताया है 84 जन्म की जो सीढ़ी है। हर एक आत्मा की जो अंदर बैटरी करंट, आत्मा बैटरी है तो अंदर जो शक्ति है, करंट है, वो अलग अलग है। बात आत्मा की साइज सेम है, इवन शिव बाबा की लेकर अंतिम जन्म की अभी जो भी कलयुग में आ रही है उसकी भी आत्मा की साइज सेम है, लेकिन अंदर परसेंटेज गुण और शक्तियों का अलग अलग है, उसकी कैपेसिटी अलग है। तो द्वापर से जो आत्मा आती है वो 50% बैटरी चार्ज है, और सतयुग से पहले जन्म में जो आती है और जो श्री कृष्ण के घराने में आती है उसको तो 100% बैटरी चार्ज है। माना आत्मा सबसे शक्तिशाली है, जितनी आत्मा की शक्ति है उस अनुसार वो इस सृष्टि पर आती है। क्योंकि एक साथ तो कोई आती नहीं है ना, धीरे धीरे बढ़ता है। तो और जैसी सृष्टि की 5 तत्व की जो उसकी एनर्जी है, उस एनर्जी के अनुसार ही ऊपर से आत्माएं उतरती है। उसमें कोई चॉइस नहीं है कि मैं जाऊं, मुझे जाना है, ऐसा तो फीलिंग है ही नहीं। ना कोई भेजता है, ना आत्मा को इच्छा होती है। ऑटोमेटिक ये सारा सॉफ्टवेयर बना हुआ है कि जैसे जैसे इस ब्रह्मांड की एनर्जी होती है उस अनुसार ऊपर से आत्माएं नीचे आती है। तो इवन सतयुग से त्रेता में भी 9 लाख से शुरू होती है और 33 करोड़ होती है ना, तो ये बढ़ती जाती है। ऐसे ही द्वापर से जो है वो भी 50% वाली जो शक्ति वाली आत्माएं वो उतरती है, और अभी कलयुग में 1 जन्म वाली भी आत्माएं हैं, वो कंप्लीटली डाउन, उसकी शक्ति कम है, इसीलिए वो पहले से आ ही नहीं सकती। जब तक ये सृष्टि की जो ये एनर्जी है, उस एनर्जी जितनी होगी उस अनुसार आत्माएं आएगी। तो एक साथ तो आएगी ही नहीं, इसमें इच्छा की कोई बात ही नहीं है। कोई इच्छा न करता है, ना कोई भेज रहा है, वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर बना हुआ है। तो वो आत्माएं जब वो आई है वही उसी प्रकार वो आएगी, क्योंकि आत्मा की शक्ति उतनी ही फिर से बनेगी जितनी थी। जैसे ये बल्ब है, अभी बल्ब को बल्ब ही कहा जाता है, लेकिन हर एक की कैपेसिटी अलग अलग है। 10 वाला भी है, 0 वोल्टेज है, 10-20 वाला है, 30 वोल्टेज है, ऐसे ऐसे 1000 वोल्टेज वाली भी फ्लड लाइट भी आती है। तो हर एक का प्रकाश देने का अलग अलग होता है, जिस जैसी कैपेसिटी ऐसी प्रकाश देता है। ऐसे ही आत्मा का है, आत्मा की कितनी शक्ति है उस अनुसार ही वो पाठ बजाती है। ठीक है, ओम शांति। प्रश्न है, वरदान समझना है कि दिल की महसूसता दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले ही स्वपरिवर्तक भव। तो यहाँ बाबा ने यही समझाया है कि स्व को परिवर्तन करने के लिए 2 बातों की ज़रूरत महसूसता चाहिए,
क्योंकि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। जो आत्मा खुद को परिवर्तन करती है वही उच्च महान बनती है। इसीलिए बताया कि दो चीज़ चाहिए। एक, हमारी खुद की कमजोरी कितनी है। दुनिया में लोग सामने वालों की कमजोरी देख रहे हैं और उसको सलाह दे रहे हैं, इसको ये करना चाहिए, उसको ये है, ये इसके स्वभाव ऐसा है, लेकिन खुद को अच्छा ही मानते हैं। लेकिन यहाँ भगवान ने आके बताया कि जब खुद की कमजोरी जो है वो ढूंढे और स्वीकार करे, वही आगे बढ़ सकते हैं। महसूस करे कि मेरे में ये कमजोरी है, उसको मुझे परिवर्तन करना है। और दूसरा बताया कि जीवन में कोई भी परिस्थिति आती है, चाहे बीमारी, चाहे प्रॉब्लम, कोई भी चीज़ आती है, तो उस समय उस व्यक्ति जो भी निमित्त बनी है और उसकी उस निमित्त आत्मा की इच्छा और मन की भावना की महसूसता होनी चाहिए, फीलिंग होनी चाहिए कि ये जो आत्मा आई है निमित्त बनकर, वो आत्मा सिर्फ मेरा कर्म के हिसाब से आई है। ड्रामा और कर्म का ज्ञान जितना भरपूर होगा उतना आप इसको महसूस कर सकेंगे। दूसरों को गलत ना ठहराकर खुद को समझेंगे कि मेरी ही कोई ऐसी भूल है और पिछले जन्मों का कर्म है, इस आत्मा का कोई दोष नहीं है। ऐसे करके हम अपना फुल स्टॉप लगाकर अच्छे कर्म कर सकेंगे। इसीलिए बाबा ने कहा कि जब परिस्थिति या पेपर का कारण को जान लेते हैं, तो ही हम पास हो जाते हैं। क्योंकि हमारी एग्ज़ाम है ना, तो हमें हर पेपर में पास होना है, तभी हम सेकंड का पेपर पास कर सकेंगे। तो जब हमें पेपर पास करना है, तो जब भी परिस्थिति आए तो ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, कर्म की गति और आत्मा की महसूसता ये आ जाए, तो हम उस पेपर को या इस कर्म को अच्छे कर्म में हम परिवर्तन कर सकते हैं। इसीलिए कहा कि परिस्थिति पेपर है, ये हमें अंदर से फीलिंग होती है कि इस पेपर को हमें पार करना है। तो स्वस्थिति अच्छी है तो परिस्थिति ऑटोमेटिक कमज़ोर हो जाती है। और जब हम आत्मा का ज्ञान या आत्मिक स्मृति में स्थित होते हैं, तो बाबा से जुड़ जाते हैं, तो उसकी शक्तियाँ भी आना शुरू हो जाती है। तो जो नेगेटिव पाप कर्म आया है वो खिसक जाएगा और बाबा की शक्ति से वो प्रॉब्लम समाप्त होकर अच्छे कर्म में परिवर्तन हो जाएगा। वही आशीर्वाद रूप बनता है। ठीक है। ओम शांति।